समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है या ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो झुक कर चढ़ता है, और जब वो पहाड़ से उतरता है या किसी भी ऊंचाई से टीले से उतर रहा हो तो वो अकड़ कर उतरता है। कहने का भाव ये है कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमें झुकना होता है, या ऊपर वही चढ़ पाता है जो व्यक्ति झुकता है। यदि आप अकड़े हुए हैं तो ये मान के चलिए कि आप नीचे की ओर चल रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभिमान व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। ये भी कहा गया है कि अभिमान तो फरिश्तों को भी शैतान बना देता है, और नम्रता एक साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। तो क्यों ना हम सब जो चाहना रखते हैं कि निरंतर हम शिखर की ओर चलें, ऊंचाई की ओर चलें, समृद्धि की ओर चलें, सफलता की ओर चलें, तो उसके लिए हमें झुक के चलना सीखना होगा, नम्रता को अपने जीवन में लाना होगा, ताकि सतत उन्नति होती रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभिमान हमें अपमान की फीलिंग कराता है और साथ ही आसपास के माहौल को बिगाड़ देता है। तो नम्रता को धारण करते हुए, अभिमान का त्याग करते हुए, आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, ये चीज़ें जो हैं, अभिमान की बात है या नम्रता की बात है, सद्गुण सचमुच जीवन को कितना खुशबूदार कर देते हैं, और ये जो अभिमान रूपी कांटे हैं या फिर विकार रूपी कांटे हैं, ये जीवन को बदहाल कर देते हैं। इस संसार में जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यदि गहराई से नजर डाली जाए जी, तो जो लोग नम्रचित्त हैं वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। और कितना भी हाई पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि अहंकारी है तो उसका पतन सबको दिखाई देता है। राजवंशों को देख लीजिए, जो राजा बहुत प्रजा प्रेमी, अभिमान से दूर थे, उनके कई वंशज राज करके गए। और जहां किसी राजवंश में कोई एक राजा अभिमानी हो गया, उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, प्रजा को सताया। वो भले ही सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहे कर दूं, पर उसके वंश समाप्त होते चले गए। तो मनुष्य के लिए ये परमावश्यक है कि वो नम्र चित्त बने। एक दूसरी सूक्ष्म चीज भी हमें याद रखनी है। अभिमान, ईगो, मैंपन हमारी सूक्ष्म शक्तियों को खाता रहता है अंदर ही अंदर, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। नम्रता, प्रेम, सद्भावनाएं हमारी शक्तियों में वृद्धि करती रहती हैं। इसलिए हर एक विचारवान व्यक्ति को
अभिमान से दूर रहना चाहिए। पता जी, कई बार एक पोजीशन मिलने के बाद या एक पद मिलने के पश्चात व्यक्ति के अंदर पता नहीं सूक्ष्म में कहाँ से ये चीजें आ जाती हैं। जब व्यक्ति एक सामान्य सा जीवन जी रहा था तो उसके पास ये चीजें नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचते ही ये चीज पता नहीं कहाँ से उदय हो जाती हैं। तो अंदर से आई या उस कुर्सी के साथ चिपकी हुई थी? सत्ता का अभिमान तो निश्चित रूप से कुर्सी के साथ है, लेकिन है वो अंदर ही। कुर्सी तो जड़ है, लेकिन सत्ता का अंदर जो एक फीलिंग है कि मैं भी कुछ हूँ। अभी सत्ता का उपयोग जन कल्याण में भी हो सकता है जी। सत्ता का उपयोग दूसरों को सुख देने में भी हो सकता है, अपने को महान बनाने में भी हो सकता है। लेकिन अहम जो है मनुष्य के अंदर, वो ऐसी चीज है जो मनुष्य को ये सब कुछ भुला देता है। इसके लिए ही हमारी स्पिरिचुअलिज्म में बहुत अच्छी साधनाएं हैं। हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि मैंपन जरा भी ना आए। जितने हम महान बने उतने ही नम्र चित्त होते जाएं, और यही मनुष्य की ब्यूटी है। जी जी। कई बार अधिकार का प्रयोग करना, मतलब जो मेरे अधिकार हैं उनका प्रयोग भी मैं कर रहा हूँ और साथ ही वो चीज़ें मुझे जनहित में करना भी चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन जब लोग उस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति विशेष का ये अभिमान प्रतीत होता है। हाँ देखिए, वो तो अगर अभिमान है तो अभिमान ही दिखाई देगा। अभिमान एक ऐसी चीज है जो छुपता नहीं है। मनुष्य के बोल से, उसके व्यवहार से उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है। इसलिए अगर जन कल्याण के कार्य में मनुष्य निरअभिमानी है तो वो महसूस होगा, और अगर उसको ये भी अभिमान है कि मैं बहुत कल्याण कर रहा हूँ तो ये भी सबको प्रतीत होगा। जी 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 जी। मतलब ये चीजें दिखाई देने लगती हैं। ब्रदर जी, आपने कहा आध्यात्म में एक सुंदर सूत्र है कि हम कैसे बड़े से बड़े पद तक पहुंचने के बाद भी निरभिमानी या विनम्र बने रह सकते हैं, तो वो सूत्र क्या है? हमारे यहाँ टीचिंग ही ऐसी है और ये स्पष्ट हो गया है हम सबको। और हमें क्या, हमारे धर्म ग्रंथों में भी, सभी धर्मों के ग्रंथों में ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य को अभिमान से दूर रहना चाहिए। अभिमान हर मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। लेकिन हम लोगों को इस पे विशेष नजर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमें एक लक्ष्य मिला हुआ है कि तुम्हें संपूर्ण बनना है, और संपूर्णता की स्थिति में संपूर्ण निरभिमानी बनना परम आवश्यक होता है। तभी आत्मा अपनी शक्तियों को प्राप्त करते करते 100 डिग्री तक पहुंचती है। उसके लिए हमारे यहाँ स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो एक जबरदस्ती निरभिमानी बनने वाली बात नहीं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाता है और ये विकारों का, ईगो का जो लेवल है वो डाउन ऑटोमेटिकली होता जाता है। मतलब सीधा सा एक वो है सूत्र है कि आप आध्यात्म को बढ़ाते चलिए तो ये सारी जो विकृतियां हैं वो दूर होती चलेंगी। पता जी, चलिए ये सुंदर बात के साथ मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। विवेक त्यागी जी हैं जिन्होंने पहला मेल भेजा है और ये कहते हैं कि भ्राता जी, मेरी उम्र 24 साल की है और 2013 से मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में मैं 12th क्लास में था। 12th क्लास के एंड में जब एग्ज़ाम चल रहे थे तब से ही मेरी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो गई थी और तब से ही विघ्नों की जैसे बारिश होनी भी शुरू हो गई थी। ना तो मेरी हेल्थ ठीक हो रही है और ना ही विघ्न मेरा पीछा छोड़ रहे हैं। मेरा योग भी बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। भगवान को याद करते हुए बाइक भी चला रहा होता हूँ तो खाली रास्ते में भी मैं गिर जाता हूँ, और कार चला रहा होता हूँ तो कोई ऑटो वाला या फिर टेम्पो वाला आकर पीछे से मुझे ठोक देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है। मेरे छोटे भाई को जॉब मिल गई है तो पापा बार बार मुझे कहते रहते हैं कि देख, तेरे छोटे भाई को जॉब मिल गई, तुझे नहीं मिल रही है। तो ये सारी परेशानियां मेरे साथ लगी हुई हैं। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनेकों के साथ उभर कर सामने आ रही हैं आजकल। जी। कई लोग मुझे कल से आज तक बता चुके हैं कि उनके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कोई बीमारी लगी है, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, इलाज चलता रहता है, लेकिन बीमारियां एक जाती है, दूसरी आती है, वो जाती है, तीसरी आती है, और 10 साल हो गए ये क्रम चालू है। ऐसे ही जीवन में सुख शांति नहीं, विघ्न आ रहे हैं। देखिए, हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार से एक चीज जानते हैं, और मैं ये बहुत ओपनली सबको कहता आ रहा हूँ 2 साल से, कि ये वो समय आ गया है सृष्टि चक्र में। सतयुग से हमने प्रारंभ किया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब बीत गए हैं। अब ये चक्र चलकर वहीं पहुंचा है जहां से ये प्रारंभ हुआ था, बस थोड़ा सा गैप बचा है। तो सभी के जो विकर्म हैं, जो सभी ने जन्म जन्म थोड़े या ज्यादा पाप किए हैं, कोई विशेष बुराई रही है, कोई विशेष संस्कार रहा है, कोई नेगेटिविटी रही है लंबा काल, वो जो ब्रेन में प्रिंट थी
वो अब एक्टिवेट होने लगी है, जागृत होने लगी है। इसलिए बहुतों को बिना मतलब बैठे बैठे, जैसे इसके साथ भी हुआ, विघ्न समस्याएं, बिना मतलब की बातें आती रहती हैं। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बिना मतलब ही एग्जाम के समय बुखार आ गया, तेज आ गया, अब जा ही नहीं सकता घर से बाहर। तो बिना मतलब की बातें होती है ना, उसका जीवन निराशा में आता है। युवक हैं, एक सुंदर समय आ रहा है, डिप्रेशन होने लगा। तो ये सब वो जो जन्म जन्म का कर्मों का खाता है वो जागृत हो रहा है, क्योंकि उसको विदाई लेनी है। पुनः ये चक्र सतयुग में प्रवेश करेगा, जो प्योर वर्ल्ड होगा, जहाँ संपूर्ण मनुष्य होंगे, जिन्हें देवी देवता कहते हैं। तो ये विदाई लेने के लिए बाहर आने प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। अब स्पिरिचुअलिटी ही एक मार्ग बचेगा कुछ ही सालों में, 2-4 साल में, ज्यादा नहीं। संसार का हर प्राणी महसूस करेगा कि अध्यात्म के सिवाय, परमात्मा शक्ति के बिना, अपने मन के विचारों को शुद्ध किए बिना अब गति नहीं है। मरने के बाद की गति की हम बात नहीं कर रहे, इस जीवन में भी जी नहीं पाएंगे लोग। जीते हुए भी अति कष्टों से जीवन की यात्रा तय करेंगे। इसलिए अध्यात्म ही इसका एक मात्र साधन है। अब जैसे इसका केस है, वही बात हुई है कि अनेक जो विकर्म हैं वो जागृत हो गए हैं, तो इसकी प्रगति का मार्ग रुक गया। इसको नौकरी भी नहीं मिल रही है, बिना मतलब की गड़बड़ होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। योग इसका लगता नहीं। नो डाउट इसने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग तो अपना लिया है, बहुत कुछ ही अच्छा कर रहा होगा, लेकिन योग लगाने के लिए इसको एक छोटी सी चीज करनी है जो हम सबको सिखाते हैं। सवेरे उठते ही सुंदर विचारों का सृजन करें। पहले 10 मिनट में अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भर देना है। ये नहीं कि मेरे जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हैं, उठते ही ये सोच लें मेरा तो भाग्य ही खराब हो गया है। ये नहीं, अब इस सबको बदलने के लिए उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करके पहला संकल्प सब ये करें। सब जो भी हमें देखते सुनते हैं, हे प्रभु, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये एक बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल एक हीलिंग है, जैसे मन को, एक भाग्य को बदलने का एक तरीका है। फिर संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मेरा मार्ग बिल्कुल क्लियर है। अब आज से हर दिन मेरे लिए नई लाइट लेकर आएगा, मेरा भाग्य उदय होगा, मैं वो सब प्राप्त कर लूंगा, कर लूंगी जो मुझे चाहता है। ऐसे 5-7 बार ये सब संकल्प करें, और भी सुंदर संकल्प उठते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। नेगेटिव संकल्प बिल्कुल ना है। लोग उठते अखबार पढ़ लेते हैं, अखबारों की गंदी न्यूज, कहीं रेप के केस, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं IAS वालों ने आत्म बम मार फोड़ के 50 को मार दिया, कहीं आतंकवादी ये हो गए वो। तो इससे मन में एक नेगेटिव एनर्जी जाती है। उठते ही अखबार नहीं, टीवी नहीं, सुंदर विचारों में उन्हें हम क्रिएट करेंगे और एंजॉय करें और एक सुंदर भविष्य को सामने देखें। फिर शांति में बैठकर 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रात को भी यही लिखें, ताकि कोई भी दिन भर का बोझ ब्रेन पर हो वो उतर जाए। तो निश्चित रूप से ये ऐसा करेंगे तो इनके सुंदर दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। जी। और जो कुछ भी इन पे खाली छाया इन्हें दिखाई देती है कि छोटे भाई की नौकरी लग गई, मेरी नहीं लग रही, नेचुरली मनुष्य को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, इस सब से मुक्त हो जाएंगे और फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। जी। तो ब्रता जी, क्या जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर जो भरी हुई चीजें हैं वो अब जागृत होने का वक्त आ गया है, तो वो जब जाग रही हैं नेगेटिव चीजों से, तो क्या जी अच्छी विचार जो हम दे रहे हैं उससे हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां हैं वो जागृत हो जाएंगी, या अच्छाइयों को हम अट्रैक्ट करेंगे? हाँ, अच्छाइयों से अच्छाई अट्रैक्ट होंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। अंदर भी जो बहुत सारे टैलेंट्स, जो दबी हुई शक्तियां वो जागृत होने लगेंगी। और जैसे ब्रेन खुलेगा सवेरे, जैसे आप ब्रेन को डांस करा दो अपने को एक बार खुशियों में तो वो खुल जाएगा। तो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना ब्रेन में, ये सोच सोच के, देखा मेरा क्या भाग्य है, कोई पीछे से ही मार गया मुझे, बिना मतलब खर्च हो गया, पापा क्या कहेंगे, नौकरी नहीं मिल रही, मैं
कितना एजुकेटेड हूँ, मैंने कैसे सपने संजोए थे, क्या हो गया, पता नहीं कब मेरा भाग खुलेगा, इनसे वो चीजें ब्लॉक होने लगती हैं। तो बचेंगे ऐसे निगेटिव थॉट से, और जितना अच्छा ये सब करेंगे तो इसका योग भी अच्छा लगने लगेगा। फिर ये 21 दिन का योग कर लें और निश्चित रूप से 1 मास के अंदर ही इनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, मतलब अच्छा सोचें तो अच्छा होता चला जाएगा। लता जी, अगला मेल रानी सेल्वम जी का आया है तमिलनाडु से। ये कहती हैं, डियर सूरज भाई जी, माई हम्बल प्रणाम्स टू यू। दे से दैवम मनुष्य रूपेणाम एंड आई सी दैट in Brahma Kumaris and Brahma Kumars, your words have so much of power. You are really great. During my initial years of marriage, I used to react very sharply to my husband, his mother, and his sister, as they were also not good to me. But now I do Raj Yoga meditation. After learning Raj Yoga, I realized and I have changed my behavior. I am now good to everyone, but my relationship with my husband is still bitter. My husband is not forgetting the past. He is still treating me the same way and being rude to me for my past behavior. Please help. बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और सच्ची बात इसने लिख दी है। देखिए, इसने यही लिखा है कि पहले मैं अपनी सास और मेरे पति के जो भी रिलेटिव हैं उनसे गलत व्यवहार करती थी। अब वो मेरे पति के मन में छप गया है, लेकिन अब मैंने राजयोग सीखा, मैंने सब कुछ बदल लिया, सब तो खुश हैं। ये तो अच्छा है कि इन्होंने खुद को बदल लिया लेकिन पति देव ने वो बातें मन में रखी हुई है। अब ये पति देव का भी काम है कि जब ये बदल गई है तो वो भी अपनी भावनाओं को बदल दे, क्योंकि पास्ट किसी का कितना भी कड़वा हो, लेकिन वर्तमान यदि सुखद हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर पास्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसे याद करना फिर एक अज्ञान ही कहा जाएगा, उसे छोड़कर। तो मैं इस माध्यम से उन सब पुरुषों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मैसेज बदल गई है, उसका व्यवहार चेंज हो गया है, तो उसके पास के लिए उसे क्षमा कर दें और अब उससे लविंग हो जाएं। तो जहाँ दोनों बहुत प्रेम से रहेंगे तो बाकी सब परिवार वालों से भी अच्छा व्यवहार होगा, सास को भी सुख मिलेगा और जो परिवार के मेंबर हैं, एक परिवार में रहने का आनंद आएगा सबको। वहाँ खुशी के फुवारे छूटते रहेंगे, नहीं तो सबका मूड ऐसा वैसा, एक निगेटिव एनर्जी रहेगी। अब ये चाहती हैं समाधान। अब इनको करना है सवेरे 4 से 4:45 योग करके 4:45 बजे 5-7 मिनट अपने पति को गुड वाइब्रेशंस दें। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और यहाँ से पवित्र किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रही हैं। 5-7-10 मिनट जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा जी। फिर उसे आत्मा देखकर माइंड टू माइंड उससे कुछ बातें करें, मन से बातें करें। क्या तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो महान हो, भगवान के बच्चे हो। पास्ट को याद करने से कोई फायदा नहीं होता, पास्ट तो बीत गया, वो रील तो लिपट गई, अब उसको बार बार क्या याद करना। अब तुम वर्तमान में जियो, हम और आप बहुत प्यार से जीवन जिएंगे, हमारे परिवार में प्यार की गंगा बहेगी, तुम और हम दोनों एक हैं, गुड फ्रेंड हैं। ऐसे सुंदर विचार रोज दें, 2-4 दिन में ही उसके मन में वही विचार जागृत होंगे। यू आर माई गुड फ्रेंड, बहुत बार बार संकल्प देंगे। अब ये याद नहीं रखें कि वो मेरे से ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, उसे बदलना चाहिए, नहीं ना। यू आर माई गुड फ्रेंड, आप मेरे सच्चे मित्र हो, अब हम जीवन की यात्रा सुखपूर्वक तय करेंगे। तो उसके विचार बदल जाएंगे और थोड़े ही दिन में, मैं समझता हूँ 7 दिन के बाद एक गुड रिजल्ट मिलने लगेगा। 21 दिन तक ये कर लें तो जीवन की धारा डिफरेंट हो जाएगी। जी, मतलब इन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है कि पति देव अभी भी मुझे माफ नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो परिवर्तन आएगा। अगला मेल भ्राता जी इसी से थोड़ा कनेक्टेड है। मधुश्री जी हैं भोपाल से। ये कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, सकारात्मक चिंतन के लिए क्या करना चाहिए? अब हम तो पॉजिटिव हो जाते हैं, शायद ज्ञान में आने के बाद हम सामने वालों को भी सोचते हैं कि वो भी पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन वो नहीं होते। दोनों अलग अलग यद्यपि विषय हैं भ्राता जी, लेकिन प्रकाश दोनों के लिए चाहूंगा। बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये पता है कि वो निगेटिव हैं और वो चाहते हम पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन वो लंबे काल का निगेटिव रहने का संस्कार उनको पॉजिटिव होने नहीं देता। और कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो निगेटिव हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वो निगेटिव हैं। हम तो राइट हैं, हमें तो यही सोचना है, यही करना चाहिए, यही होना चाहिए, वो सदैव ऐसा ही सोचते हैं। अभी जिस व्यक्ति को अपनी निगेटिविटी का पता है
वो सचमुच बुद्धिमान है और वो उसको जल्दी ही चेंज कर सकता है। और मैं वही सजेशन इनको भी दूंगा कि पहले तो 108 बार सवेरे उठते लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे क्या होता है, मन में शक्तियां भरेंगी और शक्तियां भरने से ये निगेटिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, निगेटिव चल रहा है, कंट्रोल कर नहीं पा रहे, वो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान लिखने को ये अपनी नेचर बना ले और दिन में भी 10-20 बार कर्म करते हुए याद किया करें, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इनकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। एक तो इन्हें ये काम करना है। दूसरा, हमारे सेवा केंद्रों पर तो डेली क्लासेज होती हैं और उसमें रोज सुंदर विचार मिलते हैं, उन पे थोड़ा गौर करेंगे, उनको थोड़ा चिंतन मिलाएंगे और वहाँ पौना घंटा 1 घंटा बैठकर वो जो विचार वहां से सुंदर मिल रहे हैं उनको स्वीकार करते जाएंगे। तो पॉजिटिव विचार मन में भरते जाएंगे, उससे भी नेगेटिव विचार समाप्त होते जाएंगे। फिर तीसरी प्रैक्टिस ये करें कि मान लो किसी भी कार्य में गड़बड़ हो गई कुछ, अब इनके नेगेटिव विचार चलने लगे। मान लीजिए सब्जी बना रही थी और सब्जी जल गई। अभी किसी भी कारण से जल गई, वो इधर उधर हो गई, आग तेज थी और जल गई। अभी इनको नेगेटिव विचार चलने लगे, कितना मेरा कैसा भाग्य है, मैं सारी गड़बड़ कर देता हूँ, देखा लोग अब खाएंगे, उन्हें मजा नहीं आएगा, फिर मुझे कुछ कुछ बोलेंगे, कैसा जीवन है, मैं भी बार बार गलती करती रहती हूँ। अब ये वो चेन चल जाएगी नेगेटिव थॉट्स की। इसको तुरंत इसको पॉजिटिव में बदलना है कि नहीं, ठीक है जल गई ना, अब कुछ देखते हैं, इसको ठीक करेंगे, नहीं ठीक होगी तो दूसरी बनाएंगे। चलो एक नुकसान हुआ, अब हम अपने विचारों का जो सुंदर धन है हमारा, उसका हम नुकसान नहीं करेंगे। गलती मनुष्य से ही होते, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखेंगे कि भाई जिस मिस्टेक से ये जल गई है सब्जी, हम कहीं और लग गए थे, भूल गए, वो रिपीट नहीं करेंगे। तो जल्दी उस चीज को क्लोज अप कर देंगे और विचार सुंदर होंगे। ऐसे हर कर्म में, हर सिचुएशन में जो नेगेटिव विचार चलते हैं, उनकी जगह पॉजिटिव विचार करने की एक आदत शुरू करें, बस ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये भी एक अच्छी आदत है। जैसे हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे आप पॉजिटिव सोचने की भी प्रैक्टिस। जैसे मैं एक और प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, अभी किसी की शादी हुई, देखा सास बहुत तेज है, अभी एक दिन में पता लग गया सास तेज तराक है। अभी ये सोच सकती है, अभी इसके साथ जीवन भर कैसे रहूंगी, अभी पति भी तो अपनी माँ की ही मानेगा, मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अरे ये बड़ी गलती हो गई है, तो कैसे घर में मैं आ गई हूँ, मेरा जीवन तो नर्क तुल्य बन जाए। अब सोच सोच के परेशान होगी, ये नेगेटिव सोच है। और ये सोचने लगे कि कोई बात नहीं, सास है, मैं उसे प्यार से बदल दूंगी, जैसी मैं सॉफ्ट हूँ उसको वैसी ही सॉफ्ट बनाऊंगी, वो मुझे क्या, मैं उसको इतना प्यार करूंगी, इतनी अच्छी सेवा उसकी करूंगी कि वो भी एकदम देवता बन जाए, देवी बन जाए। तो ऐसे विचार सब कुछ बदल देंगे। तो ये प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरे माहौल को बदलना हमारे हाथ में ही है, यदि हम अपने विचारों को पॉजिटिव कर लेते हैं तो। चलिए भ्राता जी, आज सचमुच बहुत सुंदर विचारों के साथ आपने अंत किया है कि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो हम अपने आप को सकारात्मक बना लें और ये हमारे अपने हाथ में है। परिस्थितियां हमें नेगेटिव ना करें, लेकिन हम अपने आप को पॉजिटिव करके परिस्थितियों को पॉजिटिव कर लें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, सचमुच विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। यदि विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो जीवन सकारात्मकता की ओर चलता है, सफलता की ओर हमें ले चलता है। और यदि हम नकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से ये सब मानते हैं कि नकारात्मकता हमें पतन की ओर ही ले जाती है। एक फेमस शू कंपनी ने अपने 2 एग्जीक्यूटिव्स को एक अफ्रीकन देश में भेजा, ये देखने के लिए कि वहाँ हमारे लिए क्या स्कोप है, क्या वहाँ हम कुछ जूतों की सप्लाई कर सकते हैं, जूतों की फैक्ट्री लगा सकते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव आया अपने मालिक के पास, वहाँ सर्वे करने के पश्चात उसने कहा कि सर वहाँ हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। थोड़े दिनों के बाद दूसरा एग्जीक्यूटिव आया, उसने कहा सर वहाँ हमारे लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता है। दोनों के विचार में
एक ने नकारात्मक बात देखी कि वहां कोई जूते पहनता ही नहीं है, तो फिर हम वहां फैक्ट्री लगा के क्या करेंगे, वहां तो हमारी बिक्री ही नहीं होगी। लेकिन दूसरा उसे दूसरे नजरिए से देख रहा है, पॉजिटिविटी है उसके अंदर कि सर वहां कोई जूते नहीं पहनता, यदि हम फैक्ट्री लगाएंगे तो सचमुच हम माला माल हो जाएंगे। सचमुच यदि हम भी सकारात्मक सोचते हैं तो हम भी माला माल हो जाएंगे, जीवन माला माल हो जाएगा, न केवल संपदा से बल्कि सुख शांति और समृद्धि से भी। तो आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।